गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है तीसरा नवरात्रा। आप सभी को तीसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दिन की शुरुआत होती है साफ सफाई से। नवरात्रों में देखिए मैं विशेष ध्यान रखती हूँ साफ सफाई का। और हस्बैंड जैसे ऑफिस जाते हैं या फिर घर पे भी रहते हैं तो मॉर्निंग में सुबह ही काम स्टार्ट हो जाता है। और मेरा स्टार्ट होता है काम सबसे पहले घर की पूरी साफ सफाई का। तो मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए 2-3 दिन से हो रही है बारिश, तो हस्बैंड ने बाहर को धुल दिया था पाइप लगाकर, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर अगर बारिश हो जाती है तो वो जगह जगह चिपक जाती है फर्श पे और टाइल्स पे, तो इसीलिए उन्होंने धुल दिया था। और आरव ने यहाँ पे मुझे लाके दे दिए थे फूल, जो मैं अब हर रोज़ माता रानी को चढ़ा रही हूँ, ताज़े फूल। यहाँ पर देखिए इस तरह से मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मैं सफाई तो हमें हर रोज़ करनी चाहिए, लेकिन नवरात्रों में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जिस रूम में हमने माता रानी को स्थापित किया है उस रूम में हम गलती से भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। तो इस तरह से देखिए कुछ नियमों का भी पालन करना होता है व्रत में और नवरात्रों में। और यहाँ पर देखिए मैंने पहनी आज ये गोल्डन साड़ी, और उसके बाद मैंने किया कुछ अपना मेकअप। और नवरात्रों में मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हर रोज़ ही स्त्री को सज धज कर रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी अपने मंदिर में, और मंदिर में आने के बाद में मैंने किया सबसे पहले अपना मंदिर साफ। और ये हमारी हर दिन की दिनचर्या होती है। जिस तरह से हम नवरात्रों में माता रानी का करते हैं, तो कान्हा जी की जो सेवा होती है वो हमें 12 महीने करनी होती है। तो उसमें ये कोई लापरवाही नहीं होती है कि हमने नवरात्रे रखे हैं तो हम कान्हा जी को थोड़ा भी किसी काम में डिले हो जाएगा, नहीं, वो बिल्कुल नहीं होता है। जो उनकी दिनचर्या है वो हमेशा उसी तरह से होती है, सुबह और शाम की। यहाँ पर देखिए हमने, मेरे हस्बैंड आज घर पर ही थे तो हमने मिलकर पूजा कर ली थी, हवन किया, जोत जलाई साथ में। और अखंड जोत मैंने जलाई हुई है, जो पहली बार जलाई है। माता रानी मेरा साथ देना इसमें, तो अच्छे से मेरे नवरात्रे हो जाएं अखंड ज्योत के साथ। और यहाँ पे देखिए हमने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया पूजा में, और हम हर पूजा में बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनको हम जिस तरह की आदत डालेंगे उसी तरह से फिर आगे चलकर वो भी अपने घर में पूजा पाठ उसी तरह से करेंगे। तो बच्चों को अपने रिचुअल्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और छोटा बेटा अभी मेरा 9 मंथ का है, लेकिन हम उसको भी अपने साथ बिठाते हैं पूजा में अगर वो उठा हुआ होता है तो। यहाँ पर देखिए हम, मेरी हो गई थी पूजा। और पूजा जब घर में हो जाती है तो एक वातावरण ही चेंज हो जाता है घर का, पूरे घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद में मैंने रखी सबसे पहले अपनी चाय। पहला भोग तेजस को ही लगेगा। खाएगा नहीं, मेरे हाथ में लग जाती है बाबू। खिला दे। और मैं बना रही हूँ आज माता रानी के भोग के लिए चौलाई के लड्डू। यहाँ पर देखिए मैंने भुनी हुई चौलाई ली है, उसको मैंने छान लिया है। और छानना ज़रूरी है, उसमें बहुत ज़्यादा नीचे गंदगी निकलती है। और मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गुड़, और 1 ही किलो है मेरी चौलाई। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो गुड़ कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ को चॉप करके डाल दिया था कढ़ाई में, और आधा ग्लास डाला है पानी। और इसमें कुछ नहीं है बनाने में। मेन बात है कि आप इसकी एक तार की चाशनी बना लें, जो बहुत ज़रूरी होती है, ना पतली रहे और ना ही गाढ़ी, तभी हमारे लड्डू अच्छे से बन पाएंगे। इस तरह से लड्डू मेरे बन गए हैं। और मार्केट से मैंने भुनी हुई चौलाई मंगाई थी, और कुछ मैंने छोटे लड्डू बनाए हैं बच्चों के लिए, और कुछ बनाए हैं बड़े लड्डू। और आज का भोग प्रसाद माता का हो गया है तैयार मेरा, तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करें। बन गए मेरे लड्डू, और इस तरह से चल रहे हैं मेरे नवरात्रे। आपके किस तरह से चल रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। मैंने लगाया माता रानी को भोग, क्योंकि घर में हम जो भी बनाते हैं सबसे पहले माता को भोग लगाते हैं। तो सभी को जय माता दी।